हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न नंबर 15। इसमें देखो बच्चों प्रश्न बहुत बड़ा है, तो हम पहले प्रश्न को एक बार रीड कर लेते हैं। किसी कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए इसमें फाइन लगता है। इसका जो प्रावधान है इस प्रकार है, यानी पहले दिन के लिए फाइन लगेगा 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जो पहले दिन लग रहा है कितना 200 रुपये, फिर कितना है आपके 250 रुपये, ठीक है, फिर कितना है 300 रुपये, यानी आपके डेली 50-50 रुपये फाइन बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन इसका जो फाइन है अपने से ठीक पहले के दिन से जुर्माने से 50 अधिक है, यानी जो इसका सारवंतर आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। एक ठेकेदार को फाइन के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी उसको कितना फाइन भरना पड़ेगा यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कितने दिन का विलंब, 30 दिन का विलंब। इसमें देखो बच्चों आपके सामने एपी बन गई, यहाँ पर 200 है, यहाँ 250 है, यहाँ 300 है, ठीक है। तो ए का मान तो 200 हो जाएगा और इसका जो सारवंतर आएगा वो 50 से अधिक है, यानी 50 है, ठीक है। और इसमें कितने दिनों की बात है, 30 दिन की बात है, तो एन का मान हमें मिल गया 30, ठीक है। और हमें कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी फाइन के रूप में, यानी इस प्रश्न में हमें ऐसा निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें मैंने लिख लिया पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा था, जो पहला पद है 200, इसमें डी का मान आपके 50 है और कितने दिनों की बात थी, 30 दिनों की बात है, तो एन का मान कितना हमारे पास में 30। इस प्रश्न में हमें एस एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हो बच्चों, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1d, ठीक है। अब करना क्या है, इन मानों को फिट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसमें n का मान कितना देखकर बताओ, n का मान है 30, इसके बट्टे में आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, फिर आएगा a का मान। इसमें देखो बच्चों a का मान कितना है 200 है, तो मैंने लिखा 200, आगे चिन्ह प्लस का है। अब आएगा n का मान, अब देख कर बताओ n का मान कितना 30, तो 30 माइनस 1 है। अब आ जाएगा d का मान, और d का मान कितना था बच्चों प्रश्न में 50 था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद में आपको 2 का भाग देना है 30 में, तो कितनी बार गया 15 बार। इस ब्रैकेट को हल करो, यानी 2 को 200 से गुणा किया तो 400 आ गया, आगे चिन्ह प्लस का है। अब करना है क्या, आपको 30 में से 1 घटाना है, तो कितना आ गया बच्चों 29, बाकी करने पर इंटू में कर देना 50, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़े, उतारो 15, ठीक है। और यहाँ कितना है बच्चों 400 है, आगे चिन्ह किसका है प्लस का। अब आपको 29 इंटू 50 करना है, तो हमें प्राप्त होंगे 1450, ठीक है। यहाँ उतार देता हूँ 15। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया, दोनों को जोड़ने पर 1850, ठीक है बच्चों। फिर 15 इंटू 1850 करो तो हमें कितना प्राप्त हो गया 27,750 रुपये। इस प्रकार इस प्रश्न का SN आ जाएगा 27,750, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।